मैं आपको 5 ऐसे साइन बताने वाला हूँ, ऐसी निशानियाँ बताने वाला हूँ जो अगर आपके अंदर है तो आपको कोई इंसान तो क्या, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है अगर ये साइन आपके अंदर हैं। ये साइन इंटेलिजेंट लोगों में ही होते हैं, ऐसा काफ़ी रिसर्च में मिला है या साइंस भी कहती है और कामयाब लोग भी कहते हैं। हाँ, और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इंटेलिजेंट का मतलब मैं स्कूल के टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे मार्क्स लाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस इंटेलिजेंट की जो दुनिया में काम आती है, कामयाब होने के लिए जो बाहर काम आती है, स्कूल के अंदर काम नहीं आती है। साइंस के नज़रिए से देखें या फिर कामयाब से कामयाब इंसान के मुंह से सुने तो ये साइन हर कोई बताता है जो किसी इंटेलिजेंट इंसान के अंदर होने ही चाहिए। और अगर आपके अंदर ये साइन नहीं है तो आप अपने अंदर ये साइन बाय प्रैक्टिस भी ला सकते हैं। तो पहला साइन है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जैसा कि एक इंग्लिश की कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, मतलब आर्ग्यूमेंट करने से, ज़्यादा पूछताछ करने से, इन्वेस्टिगेट करने से, नॉलेज को पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। स्पेशली आई वुड से क्यूरियोसिटी माइट किल द कैट बट नॉट ह्यूमंस। ह्यूमंस का तो एवोल्यूशन ही क्यूरियोसिटी की वजह से हुआ है। अगर आइंस्टीन क्यूरियस नहीं होते तो थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी के बारे में पता ही नहीं चलता। न्यूटन पर एप्पल गिरा और वो इतने क्यूरियस नहीं होते तो ग्रेविटी के बारे में पता नहीं चलता। निकोलस टेस्ला जो अपनी जान गंवाने का डर होता तो एसी करंट के बारे में पता नहीं चलता। अगर केमिकल के साइड इफ़ेक्ट से अल्फ्रेड नोबेल डर जाते तो आज हमारे पास डायनामाइट यानी बारूद बनाने की नॉलेज कहाँ से आती। मैडम मैरी क्यूरी का एग्जाम्पल है जिनकी रियल में जान गई रेडियम और रेडियम एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पता करते करते। लेकिन क्या आपको आज इनकी डिस्कवरी कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि कैंसर का इलाज पॉसिबल हो पाया है। इनकी डिस्कवरी की वजह से और भी बहुत कुछ उन्होंने डिस्कवर किया। 2 नोबेल पुरस्कार उन्हें मिले जो कि इतना आसान नहीं है। तो लोगों की जान गई है लेकिन ह्यूमैनिटी की भलाई में। इन सब की क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी ज्ञान को पाने के लिए, नॉलेज को पाने के लिए, कि अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे। नॉलेज इज़ फ्रीडम, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज इज़ एवरीथिंग। जो लोग क्यूरियस हैं वो लोग इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट की यही पहचान है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा अपने नॉलेज को कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होता है। वो लगातार अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं। तो नंबर 1 साइन ये है कि इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। और साइन नंबर 2, हाईली इंटेलिजेंट लोगों में इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी होती है। अब ये क्या होता है सुनो, आज हर फील्ड में इंटेलिजेंट लोगों की डिमांड है जो अच्छे से डिसीजन सही समय पे लेना जानते हो, क्योंकि डिसीजन लेना ही सब कुछ होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना ही सब कुछ होता है, जो हर तरह के प्रेशर वाली सिचुएशन को एक प्रो की तरह हैंडल कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है इन इंटेलिजेंट लोगों को किसी भी जॉब या पोजीशन पर हायर कैसे किया जाता है? ये लोग मिलते कैसे हैं और कहाँ से हैं, और कैसे एक इंटरव्यूअर पता लगाता है कि ये पर्टिकुलर इंसान जो इंटरव्यू देने के लिए आया है इस जॉब के लिए बेस्ट है और इंटेलिजेंट है? क्योंकि अगर इंटरव्यू देने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो पता लगेगा कि उसे तो जॉब चाहिए ही चाहिए। जो इंटरव्यू देने के लिए आया है वो इन्फॉर्मेशन को याद करके आएगा, डेटा को याद करके आएगा जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए आओगे तो पूरी रिसर्च के साथ आओगे, ऐसा कोई टॉपिक आप मिस नहीं करोगे जो आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन नॉलेज हासिल करके स्मार्ट एक्ट करना बहुत आसान है। आपको पता है कि आप स्मार्ट एक्ट कर रहे हो, बट नॉलेज ना होने पर स्मार्टली एक्ट करना आसान नहीं है। मतलब कि इंटरव्यूअर को भी एक बात पता है कि हर कोई जो यहाँ स्मार्ट बनने के लिए ही आएगा या वो स्मार्ट बनने की कोशिश ही करेगा, जॉब पाने की कोशिश करेगा या जॉब पाने के लिए हाँ में हाँ मिलाएगा। और सबके सब जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं वो पढ़ के आए हैं। सही सुना,
इसलिए वो आपसे ऐसा क्वेश्चन करेगा कि जो आपको नहीं आता हो। सही सुना आपने, वो अपने क्वेश्चन रिसर्च करके लाता है। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो इसके लिए आप हार्ड वर्क करके ही आते हैं। वैसे ही उन्हें भी एक रियल में इंटेलिजेंट एम्प्लॉय चाहिए, तो वो भी हार्ड वर्क करके ही आते हैं। वो भी हार्ड वर्क करके हायर करने की कोशिश करते हैं। अब जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो कि जो आपको नहीं आता है, इस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हो, यहाँ पर वो आपके इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का टेस्ट करते हैं। कुछ लोग होंगे जो आंसर को फोर्स फीड करने की कोशिश करेंगे। फोर्स फीड मतलब आंसर नहीं भी पता है तब भी कन्विंस करने की कोशिश करना है कि मुझे पता है। और कुछ लोग होंगे कि सीधा एडमिट कर लेंगे कि मुझे नहीं पता है। जो लोग रियली इंटेलिजेंट होते हैं वो इनसिक्योर नहीं होते हैं कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा। वो ये नहीं सोचता है, वो किसी को अपनी एबिलिटी प्रूव करने की जल्दी में नहीं होते हैं। वो सीधा बोल देते हैं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। ये इवन बेटर है उससे कि आप कुछ भी बड़बड़ाओ और आप बेवकूफ़ लगो। अगर आपको नहीं पता है कि आंसर क्या है तो इस बात को मान लेना ही इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है, जो आजकल काफ़ी रेयर है, स्पेशली इस कट थ्रोट कंपटीशन में जहां पर हर कोई अपनी जगह बनाने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग हार्डवर्क या मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कितनी ही मेहनत कर लो, इंटरव्यूअर एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ ही जाएगा जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा। तो जब नहीं पता है तो आप वहाँ पर क्या एक्ट करते हो वह वो देखता है। वो सीधा आपको बोलना है मुझे नहीं पता है, और ये ना केवल इंटरव्यू की बात है, ये हर जगह की बात है। अपने आप को ज़बरदस्ती स्मार्ट प्रूव करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी स्किल पर काम करो। एंड डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट व्हेन यू डोंट नो द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलेक्चुअली ह्यूमन लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ पक्का सही है। वो ये कहेंगे कि मेरी लिमिटेड नॉलेज में ये बात सही है। वो चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। वो ट्रूथ और प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनी ईगो से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वो किसी के क्रिटिसिज्म को फेवर में ही मानते हैं और उसको एनालिसिस करके सीखने की कोशिश करते हैं। मजाक बना भी तो देखेंगे, बना क्यों बना, और उस पर काम करते हैं। साइन नंबर 3, ये लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जो कि एकेडमिकली स्मार्ट लोगों में नहीं होती है। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि कन्फर्मेटिक सिचुएशन में आप किसी के साथ आमने सामने होके आए हो, मतलब किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट करके आए हो और वो आर्ग्यूमेंट ओवर हो चुका है, वो बहस खत्म हो चुकी है और आप घर पर आ चुके हो, लेकिन अब दिमाग में कंटिन्यूसली वो पूरा सीन चल रहा है और आपके दिमाग में कंटिन्यूसली वो बातें आ रही है कि मैं ये बोल सकता था और ये जवाब मैं दे सकता था, कि ये बात ना करके मैं ये बात कहता तो कितना मजा आ जाता, मेरे पास ये डायलॉग था, ये कह देता तो सामने वाले की बोलती बंद कर देता, वगैरह वगैरह। बट ये सब बातें तब याद नहीं आती जब आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, बहस हो रही होती है, सॉलिड पॉइंट याद नहीं आता, उस वक्त वो बाद में याद आते हैं। लेकिन आपको पता है स्ट्रीट स्मार्ट लोगों में ये नहीं होता है, कभी नहीं होता है। वो उसी वक्त जवाब देना जानते हैं, उनका दिमाग उसी वक्त काम करता है। वो बाद में घर पर आकर ऐसा नहीं बोलते हैं कि शायद ऐसा बोल देता तो जवाब अच्छे से देना जानते हैं। वो मैनिपुलेट करने में अच्छे होते हैं, उनको रिग्रेट नहीं होता है काश ऐसा कर लेता या मुझे दबा दिया गया। बहुत से लोगों में यह मिथ है कि एकेडमिकली स्मार्ट लोग, एकेडमिकली मतलब जो स्कूल और कॉलेज में होशियार होते हैं, ये लोग लाइफ में हमेशा अच्छा कर पाते हैं, या जो लोग स्कूल या कॉलेज में बहुत अच्छा कर चुके हैं उन्हें जॉब या कैरियर वाइज हमेशा सक्सेस मिलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की और ये बताया कि कैसे जो स्ट्रीट स्मार्ट क्वालिटी है ये काफ़ी हद तक उन लोगों में पाई जाती है जो ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हैं, और हर उस इंसान में जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है उसके अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस होनी ही चाहिए। स्ट्रीट स्मार्टनेस का मतलब है कि लाइफ की डेली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना। आपके सामने कोई भी छोटी से प्रॉब्लम आती है, आप हर मोमेंट पर कैसे उसके डील करते हो, चाहे वो रोड क्रॉस करनी हो, किसी से बात करनी हो या रास्ता पूछना हो, चाहे वो बार्गेनिंग करनी हो या पैसे कम करवाने हो, कैसे लोगों को स्मार्टली मैनिपुलेट करना है और अपना काम निकलवाना है, ये कहलाती है स्ट्रीट स्मार्टनेस। फॉर एग्जाम्पल, जो एकेडमिकली स्मार्ट हैं, अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका अगर किसी सड़क के किनारे वाली दुकान में भेजो तो वो
किसी भी चीज़ को परचेस करते वक्त बार्गेनिंग नहीं करेंगे या वो बार्गेनिंग कर ही नहीं पाएंगे। इनको ठगा जा सकता है, इनको दुनिया ठग सकती है। जबकि वहीं स्ट्रीट स्मार्ट लोग दुकान वाले से ऐसे इंटेलेक्चुअल करेंगे कि वो सामने वाले को डिस्काउंट देने को मजबूर हो जाएगा। स्ट्रीट स्मार्ट लोगों के पास हाजिर जवाब होता है। वो खड़े खड़े ऐसे वैलिड जवाब देंगे कि वो दुकानदार भी सोचेगा कि चलो यार इसको प्राइस कम करके देते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ मैं हर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी में न जाने कितने मोमेंट होते हैं जहाँ पर चालाकी से बात करनी आनी चाहिए, जो इनको चालाकी से बात करनी आती है। स्ट्रीट स्मार्ट लोग हर सिचुएशन में जितना जल्दी सॉल्यूशन सोच लेते हैं उतना जल्दी एक एकेडमिकली इंसान कभी नहीं सोच सकता है। और आजकल मार्केट में तो क्या, घर में हो, ऑफिस में हो, हर जगह स्ट्रीट स्मार्ट लोगों की ज़्यादा वैल्यू है कंपेयर टू एकेडमिकली स्मार्ट लोगों के। साइन नंबर 4, हाईली इंटेलिजेंट पीपुल आर मेटा। मेटा एक नया वर्ड है, आजकल मार्केट में बड़ा फेमस हो रहा है। मेटा सेल्फ रेफरेंशियल। अगर आप एक फिल्म देख रहे हो, फिल्म मेकिंग के बारे में सोच रहे हो तो फिल्म मेटा है। अगर आप एक ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आपका प्लेयर भी खेल रहा हो तो गेम मेटा है। या कोई न्यूज़पेपर खुद के बारे में ही लिखवाता है तो ये भी एक मेटा है। मतलब हाईली इंटेलिजेंट लोग सेल्फ रेफरेंशियल होते हैं, मेटा होते हैं। सेल्फ रेफरेंशियल मतलब वो अपने हर एक्शन को काफ़ी क्लोजली खुद मॉनिटर करते हैं, अपने हर काम को खुद वैलिडेट करते हैं और अपनी ही कमी और खूबियों को एनालिसिस खुद करते हैं। यानी उनकी झूठी तारीफ करोगे तो वह उनके ब्रेन में नहीं चढ़ती है, उनके दिमाग में नहीं चढ़ती है। ये झूठी तारीफ उनको पता है कि ये तारीफ झूठी है। उन्हें खुद को और खुद की एबिलिटी को लेकर कोई गलतफहमी नहीं होती है। वो बहुत अच्छे से खुद की एबिलिटी और कमियों को जानते हैं क्योंकि वो खुद के ही सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कमियाँ क्या है, मैं कहाँ जीता हूँ और कहाँ नहीं जीता हूँ। वो सेल्फ एनालिसिस करते हैं, जो भी करते हैं बहुत कन्विंस के साथ करते हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होके करते हैं। अपने एक्शन को वैलिडेशन के लिए किसी पर वैलिडेट नहीं होते हैं और वो अक्सर खुद से बात करते हैं। और ये पागलपन नहीं है, हो सकता है वो अपने किसी इम्पोर्टेंट आंसर या इम्पोर्टेंट स्पीच को रिहर्सल कर रहे हों। उनका हर वर्ड सोचा समझा होता है। वो उतना ही बोलते हैं जितना रिक्वायर्ड है, ना ज़्यादा ना कम। और ये सब क्वालिटी आती है उनके मेटा या सेल्फ रेफरेंशियल होने की वजह से। साइन नंबर 5, एबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है जिसके चलते वो हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर पाते हैं। ये क्वालिटी उनमें या तो जेनेटिकली होती है या डेवलप करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत पढ़ता है और अच्छे मार्क्स भी लाता है, और फिर एक बंदा होता है जो बहुत कम पढ़ता है और उसके बिहेवियर को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि इसके मार्क्स भी टॉपर के बराबर आते हैं। वो दोस्तों के साथ में बहुत घूमता है, उसके सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो पार्टी एनिमल है, सिंगिंग का एडिक्ट है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो भी क्लास का टॉपर है। कैसे? क्योंकि उसे टॉपर वाले मार्क्स लाने के लिए टाइम स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना कि एक नॉर्मल टॉपर को पड़ती है। वो हर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई करके समझना है उसे बहुत अच्छे से आता है। एक फेमस कोट है, उसको सुनो, फिर वीडियो एंड हो रही है, इसको ध्यान से सुनो, याद कर लो, लिख लो। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स कंबाइंड टुगेदर। वी जस्ट नीड टू सेपरेट देम एंड सॉल्व देम इंडिविजुअली। मतलब एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम कुछ नहीं बल्कि छोटी छोटी प्रॉब्लम का एक कॉम्बिनेशन होता है। बस उनको अलग अलग करने की ज़रूरत होती है और सेपरेट सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सब कुछ अप्रोच का खेल है, आपको सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है।